मित्र कैसा हो, मैत्री कैसी हो, संबंध कैसे हो, मैत्री का लक्षण क्या है, मैत्री का स्वरूप क्या है, आप मित्र किसे कहते हैं। थोड़े से प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं। उन प्रश्नों का समाधान मैं स्वयं आपके सामने कर रहा हूं। क्या आप उस व्यक्ति को मित्र कहते हैं? सफर में कुछ क्षण के लिए आपको मिल जाता है, एक साथ बैठते हैं, उठते हैं, कुछ देर चर्चा करते हैं, थोड़ा सा विश्वास जग जाता है, तो क्या वह आपका मित्र है? आप कह सकते कि है, लेकिन मेरी दृष्टि में वह व्यक्ति मित्र नहीं है। सफर में अकेला था, उसे एक साथी की आवश्यकता थी। आपने उसे अपनी बातों से, अपने व्यवहार से आकर्षित कर लिया और उसे अपना मित्र बना लिया, लेकिन वास्तव में वो मित्र नहीं है। वह किसी कामना के कारण से, किसी स्वार्थ के कारण से अपने सफर को तय करने के लिए मित्र बना है। आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके साथ कुछ विद्यार्थी पढ़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं, उनके साथ मैत्री हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है। अभी निकल गया वो दिन, मैत्री दिवस, और उसके पहले निकला था वैलेंटाइन डे, वो भी निकल गया। वैलेंटाइन डे पे आपने क्या किया? मित्र की उपासना नहीं, सेक्स की उपासना। वो वैलेंटाइन डे नहीं था, सेक्सुअल डे था। दो देहों के आदान और प्रदान का दिन था, दो देहों के शोषण का दिन था। मित्र तो हनुमान की तरह, मित्र विभीषण की तरह, और मित्र तो कृष्ण की तरह, और मित्र पार्श्वनाथ की तरह जलती हुई नाग और नागिन को बचाने के लिए जाकर के तपस्वी के द्वार पर खड़े हो गए। आप कॉलेज में पढ़ने गए, कुछ हम उम्र के लोग मिले और बोले कि ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई डियर वन। वाह, अभी तो आप दोस्त की परिभाषा भी नहीं जानते। जरा से समझ ले, ठीक से समझ ले। फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। सिर्फ इसमें से एक शब्द आर निकाल दीजिएगा आप, कितना अच्छा शब्द रह जाता। फाइंड, दगाबाज, धोखेबाज, धूर्त, मायावी, छली, कपटी, ठगी, और बताऊं, बहुत अर्थ आते हैं मुझे। सिर्फ एक आर हमने अपने उस शब्द में से निकाला है, और आर शब्द कितना महत्वपूर्ण है। वह रिलीजन का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है। खाली तुमने दोस्ती में से एक धर्म को निकाल दिया, तो धर्म निकलने के बाद दोस्ती में क्या बचा? सेक्स, वासना, कामना, कमजोरियां, कमजोरियों को पूर्ण करने वाला साथी, ठगी, नीचे गिराने वाला दोस्त, संसार में ले जाने वाला दोस्त, कामनाओं की पूर्ति कराने वाला दोस्त, उसे तुम मित्र कह के बुलाते हो। फ्रेंड, FRI। अब इस शब्द को हम कहते हैं फ्राई। फ्राई का अर्थ क्या? दाल छोंक दीजिएगा, सब्जी फ्राई कर दीजिएगा। फ्राई सब्जी और दाल में स्वाद आता है। फ्राई प्लस एंड। जिस प्रकार गर्म तेल में, गर्म घी में
धनिया, मिर्ची, राई अंत तक सीख कर, तप कर अब स्वाद उत्पन्न करती है अंत तक। उसी प्रकार एक दोस्त भी सुख और दुख का जहां भागीदार होता है वही मित्र है। आपके जितने भी दोस्त हैं वे सुख के भागीदार हैं लेकिन दुख के भागीदार नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि कॉलेज में पढ़ते समय जो दोस्ती हो जाती है, जो फ्रेंडशिप हो जाती है, उसका नाम भी मैत्री नहीं है। एक साथ बैठ करके चाय पी रहे हैं और सामने से कन्या आ रही है, एक कन्या एक दोस्त को चाहती है, दूसरों को नहीं चाहती। उस समय दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है। दोस्ती, हमारी बरसों पुरानी दोस्ती एक कन्या के कारण से एक पल के अंदर टूट जाती। क्या इसे भी आप मैत्री कहेंगे? मैत्री दो बराबरी वालों में कभी भी संभव नहीं है। इसीलिए आप दो धर्मात्मा पुरुषों को एक साथ बैठे नहीं पाओगे, आप दो पंडितों को एक साथ बात करते नहीं पाओगे, मैत्रीपूर्ण नहीं पाओगे। आप दो साधुओं में मैत्री नहीं पाओगे। हाँ, लड़ाई अवश्य पाओगे, विवाद पाओगे, तर्क पाओगे, लेकिन दो साधुओं के बीच में मैत्री का भाव संभव नहीं है, क्योंकि दोनों की दुकानें अलग अलग हैं, दोनों के ग्राहक अलग अलग हैं, दोनों को क्लाइंट्स अलग अलग है। तो सामान्य लोगों में मैत्री तो हो ही नहीं सकती।